जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू तालीम पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है पेपर प्रेजेंटेशन। वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका पेपर बहुत खूबसूरत हो और जब एग्जामिनर उनका पेपर चेक कर रहा हो तो वो इतना खूबसूरत लगे उसको कि वो पेपर में बच्चे अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर आपने किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना है, आइए वो सब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपकी जो फ्रंट शीट होगी आप उसके ऊपर कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं, 405, 404 या एक सिंपल जो डॉलर का मार्कर है हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उन मार्कर्स को अच्छी तरह नहीं इस्तेमाल करना जानते। देखिए, सबसे पहले आप बिल्कुल अपने मार्कर की टिप को यहाँ पर रखेंगे और सब्जेक्टिव टाइप का एक टॉप के ऊपर आप एक टाइटल देंगे, ठीक है। और ये आपका जो टाइटल होना चाहिए ये बिल्कुल एक ज़्यादा कोई बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हो, बेसिक हो और ख़ूबसूरत हो। जैसे कि आप देखें यहाँ पर हमने इसको टाइटल जो ऊपर लिखा सब्जेक्टिव टाइप का, ये देखें। और इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर 2 डॉट्स लगाएंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद बहुत से लोग इसके नीचे लाइंस लगाते हैं। आप अभी अगर लगाते हैं ये लाइंस तो शायद आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इसके लिए मैं रेफ़र करूँगा आप सब लोगों को कि आप अपना पहले पेपर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करें, उसके बाद आप लाइंस की तरफ जाएं ताकि आपका जो वक्त एंड पे आप 2 से 3 मिनट बचाएंगे आप उसमें अपनी सारी जो लाइंस हैं उसको यहाँ पे लगा के पेपर को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यूज़ का होता है जो हम आम पेपर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है जहाँ से हमारा सब्जेक्टिव टाइप प्रॉपर शुरू होता है। मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की। उसी तरह से मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आके सिंपली और बेसिक, हम किसी स्टाइल्स के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि बच्चे स्टाइल्स के चक्कर में जो हैं वो पेपर को अपना मज़ीद डिस्टर्ब कर लेते हैं। हम बिल्कुल सिंपल और स्टाइल आपको बताएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है। इसके दौरान कई लोग कहते हैं कि नंबर के बाद आपने डॉट लगाना है, आप नहीं भी लगाएंगे तो इसकी खैर है, ये कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिंपल और प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि दिखने वाले को अच्छा लगे। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। लेट्स सपोज मैं ये आप समझ लें फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये तीनों पेपर्स के ऊपर ये रूल लागू हो सकता है। आप क्या करेंगे, आप पार्ट 1 पर जाएंगे क्वेश्चन नंबर के, और लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन है कि डिफाइन करें जी प्रोसेक्सुअलिटी क्या है, परसेक्सुअलिटी क्या है। डेफिनेशन है कि पैरासेक्सुअलिटी क्या है। मैं सिंपल उसकी एक हेडिंग दूंगा पैरासेक्सुअलिटी की यहाँ पे लेफ्ट पे, सिंपली उसके आगे 2 डॉट्स लगाएंगे। इसके बाद अक्सर लोग डैश का इस्तेमाल भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा हमारे पेपर पे कोई ख़ास इशू नहीं आएगा। मैं चूँकि बॉल पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, आप इंक पेन यूज़ करेंगे चूँकि आप उससे रवा हैं, आप उससे आमतौर पर लिखते रहते हैं। लेट्स सपोज डेफिनेशन हमें लिखनी है तो मैं लिखूँगा कि इन ड्यूट्रोमाइसोटा sexual reproduction do not occur. The two nucleus in same cell exchange their part of chromosomes this process is called parasexuality.
ये देखिए, अब मैं इसमें आपको समझाना चाहूँगा। मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, मेरी हर लाइन में देखिए आपको 4 to 5 वर्ड्स से ज़्यादा कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो भी लिखा है वो प्रॉपरली समझ आ रहा है, मैंने कोई डिज़ाइंस नहीं बनाए, मैंने सिंपल बेसिक जो लफ्ज़ हैं वो लिखे हैं एक अच्छी राइटिंग में खुले करके, ताकि जो एग्जामिनर है उसको देखने में आसानी हो, मैंने क्या लिखा उसको पढ़ने में आसानी हो, और टू द पॉइंट लिखा है। मैंने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी। शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा 5 to 6 लाइंस में आपने लिखना है, आपने उसमें कोई लंबी तमहीदें नहीं बांटनी कि आप उसको एक सफ़े पे लिखें। आप एक सिंपल जो भी चीज़ है उसको डिफाइन करें, और उसके बाद आप एक एग्जांपल अगर कोट करना चाहते हैं, अगर उसकी एग्जांपल मौजूद है तो आप वो एग्जांपल दें, अदरवाइज़ आप वहीं पर अपना जो काम है वो ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगा बिल्कुल स्ट्रेट। ये मैं हैंड से सिंपल लाइन्स भी लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अगला पार्ट करना है पार्ट 2, मैं इसी तरह पार्ट 2 की हेडिंग दूंगा, और लेट्स सपोज नेक्स्ट डेफिनेशन है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब देखिए उसी तरह मैंने बिल्कुल सिंपली यहीं पर उसी तरह लिखा, डैश भी डाल देते हैं ताकि कई बच्चे इतराज़ ना करें कि सर ने ऊपर डाला, अब यहाँ पे सर ने जो है वो डैश नहीं इस्तेमाल की। सिमिलरली मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा कि इसकी जो डेफिनेशन है कि कंट्रोल। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं एक चीज़ ये आपकी अपनी हो सकती है, आप स्टार्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अगर आप देखिए तो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कि आपकी जहाँ पर हेडिंग ख़त्म हो आप उसके बिल्कुल नीचे से अपना जो जवाब है वो शुरू करें और उसको फिर बनाएं और फिर लिखें। जैसे यहाँ पर लिखा है कंट्रोल ऑफ पैरासाइट्स एंड हैजर्डस microbes by introducing their predators is called biological control। और लेट्स सपोज इसकी मैं अगर एग्जांपल कोट करना चाहूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल हेडिंग दूंगा एग्जाम्पल के नाम से, उसी तरह से मैं यहाँ पर डबल डॉट के जो सेमीकोलन का जो साइन है वो यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि यूजिंग ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स to control pests। अब बेसिकली ये पेपर आपको समझाने के लिए बनाया गया। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऐड करना चाहूँगा। मैंने ये ब्लैक पॉइंटर भी यूज़ किया है। मैं इस ब्लैक पॉइंटर्स को इसलिए भी यूज़ कर सकता हूँ कि जो मैंने लाइंस लगानी है मैं ये ब्लैक पॉइंटर से भी लाइंस लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर हाथ से लाइंस लगाता हूँ तो आप ये देखें कि बिल्कुल एक सिंपल लाइन मैंने ब्लैक पॉइंटर से लगाई, और नीचे वाली लाइन मैंने ब्लू मार्कर से लगाई। इसके लिए हम इसको स्केल नहीं यूज़ करते क्योंकि हम जल्दी में थोड़ा सा इसको बना रहे हैं। या लेट्स सपोज मैं ऊपर अगर बना रहा हूँ तो ये देखें मैंने एक लाइन बिल्कुल सीधी अपने ब्लू मार्कर से लगाई, और इसी के बिल्कुल ऊपर रहते हुए मैंने एक लाइन ब्लैक जो पॉइंटेड है उससे मैंने एक लाइन यहाँ पर सिंपली लगाई। अब देखें, अब पेपर को देखें, मैंने बिल्कुल सिंपली लिखा है, और सबसे खास चीज़ कि आपने जो वर्ड्स लिखने हैं वो बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखने हैं। आपके वर्ड्स ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरे से शायद मिस्टेक हो गई एक दो लफ्ज़ में,
लेकिन आप देखें कि बिल्कुल लाइन के ऊपर आपके लफ्ज़ आने चाहिए। ये इन या जो मैंने लफ्ज़ का रिप्रोडक्शन, तो आप देखें कि बिल्कुल लाइन के ऊपर है। इसके बाद इस लफ्ज़ की जो है वो समझ भी आ रही है और ग्रेस भी निकल रही है। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं अपने इसी मैनर में करने हैं। आप कोशिश करें आप एक पेज पे 2 से 3 से ज़्यादा एक्सीड ना करें और आप बनाएं। आप अगर इसी तरह से लिखते जाएंगे तो हमारे इस चैनल का आपसे वादा है कि आपके जितने भी मार्क्स हैं ये पूरे आएंगे। और मैं जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे अभी रिसेंटली आज से 2 साल पहले, तो मेरे 1100 में से 1100 मार्क्स हैं। इट मीन्स कि मैंने इसी तरह से पेपर अटेम्प्ट किया था और मेरे अगर मार्क्स पूरे हैं, इसका मतलब वहाँ पर ये जो पेपर मैंने अभी आपको अटेम्प्ट करना सिखाया, मैंने इसी तरह से अटेम्प्ट किया था और मेरे पूरे मार्क्स आए। इसका मतलब है कि अगर आप भी इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें, सिंपल बेसिक डिज़ाइनिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, तो आप भी 1100 मार्क्स ले सकते हैं। हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं।